हर कोई कहता है कि अश्लील है, सिंगर भी कहते हैं कि अश्लील है, लेकिन सुनने वालों को नहीं लगता है अश्लील। अगर अश्लील लगता है तो फिर उस गाने को क्यों सुनते हैं? कि पत्नी अपनी पति के वियोग में बैठ के रो रही है बेड पर, और वो कह रही है मन ही मन की, हे विधाता, हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, आपने मेरे साथ ये क्या रचना रची है जिसके दर्द से मैं बार बार पीड़ा होती जा रही हूँ। वीडियो में देखा है कि रमिता राज्य जो सिंगर है, क्या बाखूबी अंदाज में अपना अश्लीलता के साथ पेश आई थी। फिर से मैं एक गाना इनसे सुनूंगा और आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि क्या अभी जो गाना गाएंगी अश्लीलता के साथ गाएगी या साफ सुथरा समाज के अंदर लोकगीत गाएगी, ये देखना जरूरी है। क्योंकि अश्लीलता के साथ में आज हमारे बिहार है ना शर्मसार हो चुका है। हर कोई कहता है कि अश्लील है, सिंगर भी कहते हैं कि अश्लील है, लेकिन सुनने वालों को नहीं लगता है अश्लील। अगर अश्लील लगता है तो फिर उस गाने को क्यों सुनते हैं? रमिता जी एक गाना सुनाइए जिससे क्या आपने तैयारी किया थोड़ा समझाने की। कैसन खेला खेले हेला जिंदगी से ये विधाता, कैसन खेला खेले हेला जिंदगी से ये विधाता। मेहरी के आवत लोगवा, मेहरी के आवत लोगवा, माई बाप के भूल जाता। कैसन खेला खेलेला जिंदगी से ये विधाता, कैसन खेला खेलेला जिंदगी से ये विधाता। बाप रे बाप, अभी जाकर मुझे समझ में आया कि लोग अश्लीलता क्यों गाता है। अगर वाकई में ये गाना सुनिएगा ना तो आपको अश्लील तो लगेगा नहीं, सबसे पहले आंखों नम जरूर हो जाएगा। होने के कारण है कि एक पत्नी अपने पति के वियोग में बैठ के रो रही है बेड पर, और वो कह रही है मन ही मन की, हे विधाता, हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, आपने मेरे साथ ये क्या रचना रची है जिसके दर्द से मैं बार बार पीड़ा होती जा रही हूं। मुझे कौन बनेगा सहारा, कौन मेरा साथी है और कौन क्या करेगा? क्योंकि मुझे तो इस जगह पे, इस डोर पर लाकर आपने छोड़ दिया है कि मैं कहीं का नहीं हूं। लेकिन रमिता जी ऐसे गाना गाने के लिए आपने कैसे सोच लिया? काहे कि अब देखे तानी कि हर घर में बेटा लोग के मन दबाव आवत रहन बा मतारी से कि हाँ मेहरी के आवते लोगवा मतलब बाबा के भूल जाता है। और सच में ही होखई था दुनिया में कि मेहरी आवते मतलब बा मतारी के कहीं भी छोड़ देता, कहीं राह पर चलेला कि मजबूरन जहर खाए के पड़े चाहे मजबूरन अलगा होके पड़े। यही से हम एक व्यापारिक मतलब गाना समाज के बीच में छोड़नी। अच्छा एक बात बताइए कि आपका भी शादी हुआ है, बच्चा होगा? जी बिल्कुल है। आपके भी ससुर और सास होंगे? जी ससुर जी तो नहीं है, माँ जी है। लेकिन क्या से जो गाने में आपने दर्शाया है कहीं शायद आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ? हम लोग के भी साथ ऐसा नहीं हुआ। मतलब एगो बोलते हैं ना कि हाँ एगो बहकावे में लोग कहते हैं कि बहक में आकर अलगा हो जाती है, तो हम लोग में वैसा नहीं, राजमंदी से अलग हुए हैं और तभी भी हम लोग साथ में हैं, अलग नहीं है हम लोग। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एक समाज को लेकर चल रहे हैं, एकजुट होकर चल रहे हैं, खुशी की बात है। हर किसी को ये मौका मिलना चाहिए कि मम्मी पापा को सेवा करने के लिए। ऐसा ना हो कि उस जिंदगी में तुम्हें माँ और पिता ही ना मिले, ऐसा ना हो कि उस जिंदगी में तुम्हें माँ और पिता को सया ही ना मिले, जिसे देख कर तुम्हें कुछ ना सीखने के मिले लेकिन तड़पने के लिए हर बार मिले। रमिता जी काश आपने जो बताया है कि सामाजिक स्तर से जो आपने गाना रखा है बखूबी अंदाज में आपने बताया कि माता पिता को सेवा करना चाहिए, अगर वैसे बहू ना मिले तो उसके लिए क्या करें? अब ऐसा थोड़ी ना कि ना मिलता है, मिलता है। मतलब अब अंदर से सोचने वाली और लड़की होगी तो मतलब हाँ कि कितना खराब लड़की आती है ना तो ससुराल में मतलब थोड़ा संभल जाती है कि हाँ चलो समाज मतलब लोग थूकेगा हम पे तो सही सलामत से मतलब घर परिवार चलाए, कि लोग पे हम पे थूकना ना चाहिए। अच्छा आजकल के कितने परसेंट लड़कियां हैं जो अपनी मम्मी पापा को छोड़कर जब जाती है तो अपने सास ससुर को मम्मी पापा मानती है? क्या है हम लोग है नहीं। कितने परसेंट? तो ये 100 में 10-20 हो गए, बाकी वैसे ही लड़कियां निकल जा रही है। निकल जा रही है, ये सत्य है। तो इसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपके भी गांव और समाज में ऐसे देखने को मिला होगा
कि आते ही बहू घर में क्या करती है अपनी सास ससुर के साथ में। दर्द तो छलकेगा और आंख से आंसू निकलेगा, क्योंकि आपके पड़ोसी के साथ में भी ऐसी घटना हो सकता है, शायद आपके घर में भी घटना घट सकता है, ऐसे दृश्य में आ सकता है। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। कट मार दीजिए।